नए लुक में आपका स्वागत है। मैं भौमेंद्र शुक्ल। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की बिगुल बजी है। बिगुल ऐसा बजा है कि लोग शहर छोड़ के गांव में पहुंच गए, जुगाड़ लगा रहे, कितने वोट बाहर हैं। एक साहब मिले, उन्होंने कहा पिछली प्रधानी आपको पता मैंने कैसे जीता था? मैंने पूछा कैसे? सिंपल सा गणित बताया। मुंबई में 50 लोग थे, नागपुर में 10 लोग थे, दिल्ली में 40 लोग थे। सबका टिकट कराया, सबको बुलवाया, खाने पीने का पैसा दिया, स्टेशन पे लेने गया और लेके आया। सबसे वोट अपने पक्ष में करवा लिया। गांव की फिजा भी बदली हुई है। दादी, दादा, काकी, काका सब लोग एक रिश्ते में बंध गए। क्या गजब की डोर है, वाह! देखने में लगता है कि पूरा गांव एकदम स्वर्ग हो गया है। हर कोई प्यार से मिलता है। प्रत्याशी तो सीधे पांव में जाके बिछ जाता है। उसके बाद शुरू होता है दौर, काका आज की पार्टी लेंगे क्या? चलिए ना बाजार चलते हैं। और बाजार में कहाँ ले जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन ने सही लिखा था, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। काका भी जाते हैं, बाबू भी जाता है, भैया भी जाते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं मधुशाला और वहां चलता है चिकन का दौर। ये है गांव का प्रधानी चुनाव। हमने कहा कि प्रधानी चुनाव में इतना खर्च कहाँ हो रहा है? तो हमारे महेंद्र बाबू ने क्या कहा? कहा कि भैया ये चुनाव प्रधानी का नहीं है, ये तो कौन बनेगा करोड़पति का खेल है। आप प्रधान बन जाइए, आपके 5 करोड़ पक्के। हमने कहा 5 करोड़ का बजट भी नहीं जाता, तब कैसे? उन्होंने कहा अरे आपको आवास दिलाने के नाम पे पैसा मिलेगा, आपको सुलभ दिलाने के नाम पे पैसा मिलेगा, हर काम करने के एवज में पैसा मिलेगा। साथ ही पैसे का गढ़ जो मनरेगा है, सरकार रोजगार भी तो वहीं दे रही है। क्या ज्ञान है! सरकार रोजगार दे रही, मनरेगा के नाम पर वो प्रधान जी अपने पॉकेट में रख लेते हैं। और प्रधानी चुनाव कहीं अनुसूचित हो गई तो महाप्रधान बनने के लिए बड़े बड़े बैनर लगवा दिए। आप महाप्रधान तो जानते ही होंगे, जिला पंचायत सदस्य को बिहार तथा अन्य प्रदेशों में महाप्रधान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां लोग जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। एक और नया दौर आया है, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी बनने का। जो लड़के शहर में थे सब बीडीसी का चुनाव लड़ने पहुंचे। हमने पूछा बाबू कैसे तुम लोग लड़ोगे? चाचा क्या बात करते हैं, लड़ना कहाँ है? अरे चुनाव में कुछ मिलना तो है नहीं, कुछ खर्च करना तो है नहीं, सबका पैर छुएंगे, जीतेंगे। बाद में मजा आएगा जब ब्लॉक प्रमुख ही होगा। फंसेगा तो 10 लाख अपने लीजिए। अब दिल्ली रहता हूँ, 10 लाख कहाँ बचा पाऊंगा? 10 लाख अपने ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में, और 2 महीने का मजा ऊपर से। चंदे पे जिंदगी काट दी हमने। चंदा वहाँ भी मांगा कि भाई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ तो दे दो। बेहयाई वहीं से शुरू की जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था। बेहयाई गांव में भी करता हूँ, काका आप वोट दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। और जो बाहर वाले हैं उनसे पैसे भी मांग लेता हूँ। तो मौज यहाँ भी है, मौज वहाँ भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस समय प्रधानी के लिए बुरी बात है। मैंने आपको जो बताया ये तो एक चेहरा था। दूसरा सबसे स्याह चेहरा यह है कि प्रधानी पद के लिए लोग एक दूसरे के जान से खेल रहे हैं। आज का ही मामला है, अयोध्या के मवई में अंकित यादव नाम के एक शख्स को, जो प्रधान पद का प्रत्याशी था, उसे मार के लटका दिया गया। इटावा जिले में 2 पक्ष आपस में इतना भिड़े, कई जान चले गए। यह है प्रधानी चुनाव का दूसरा पक्ष। कौन बनेगा करोड़पति के इस खेल में लोग एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। कोशिश है एन केन प्रकारेण किसी तरह प्रधानी अपने पास लाया जाए। जो प्रधान जी हैं अनुसूचित हो गया तो अपने उस उम्मीदवार को खड़ा करना चाह रहे हैं जो उनके कहने पे, उनके इशारे पे, उनके आदेश पे उनका काम करे। यानी कि सिर्फ नाम उसका, काम पुराने वाले प्रधान जी का। शायद यही कारण है पंचायती राज डायरेक्टरेट देख लीजिए,
शासन देख लीजिए, अपर मुख्य सचिव का ऑफिस देख लीजिए या निर्वाचन दफ्तर, हर जगह लंबी भीड़ है, लंबी कतार है, रेलम पे लगा हुआ है सिर्फ इसलिए कि मेरा 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 गांव, मेरी पंचायत ये बदल जाए, वो बदल जाए। जो पिछड़ी था वो सवर्ण लेना चाह रहा है, किसी तरह से अनुसूचित ना हो, जो जिसका अनुसूचित हो गया है वो सामान्य चाह रहा है। यानी कि हर हाल में करोड़पति बनने का जो खेल है उस खेल में रहना चाहता है। इसी के साथ शुरू हो गया है पोस्टर वार। हर कोई पोस्टर चस्पा कर रहा है। अब तो सोशल मीडिया ने और मजा ला दिया है। आज आपके शिवरात्रि की बधाई, कल रमजान की बधाइयाँ, परसों आपको सप्ताह के पहले सोमवार की हार्दिक बधाइयाँ, जुमे की नमाज जुमेरात की बधाइयाँ। ये बधाइयाँ दी जा रही हैं एक दूसरे से को गिराने के लिए, एक दूसरे से आगे आने के लिए, बढ़ चढ़ के दिखाने के लिए होड़ मची हुई है। बता दें, अभी आरक्षण सूची जारी हुई है। जिले में 12 तारीख तक आपत्तियां निस्तारण की जाएंगी। उसके बाद से कभी भी चुनाव आयोग डेट घोषित कर सकता है। चुनाव की तिथि तय होने के बाद ही गांव में और मज़ा आने वाला है। गांव में और ढेर सारी बातें देखने को मिल सकती हैं और साथ ही शुरू होगा एक नए तरीके का वार। क्या होगा हम आंकड़े में बताते हैं। पारदर्शी चुनाव बनाने के लिए सरकार ने पंचायत चुनाव 2020 नाम से सॉफ्टवेयर अपलोड किया है। इसके लिए वर्ष 1995 से 2015 के बीच सभी ग्राम पंचायतों की आबादी, आरक्षण के ब्यौरे अपलोड हैं। कई दिनों से डीपीआरओ कार्यालय में इसकी फीडिंग भी चल रही है और अब तकरीबन पूरी हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही शासन के फैसले के मुताबिक सॉफ्टवेयर के जरिए आरक्षण तय कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव कुछ अलग तरह का होगा। वैसे भी अलग अलग मतपत्र मिलने की संभावना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 3 प्रकार के अलग अलग मतपत्र मिलेंगे, जिसमें ग्राम प्रधान पद के लिए अलग, वार्ड सदस्य के लिए अलग, जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग होंगे। तीनों मतपत्रों के अलग अलग रंग होंगे, जिन पर मतदान करने के बाद मतदाता मतपेटिका में मतपत्र डालेंगे। यानी कि इस बार चुनाव में थोड़ी सी सावधानी सरकार बरत रही है। पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी चर्चा थी कि इसमें उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन भी जरूरी होगी। पहले ऐसी खबरें थी कि चुनाव लड़ने वालों के लिए 2 बच्चे और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने को लेकर चर्चा है, लेकिन तमाम कयासों के बाद भी यह लागू नहीं हो पाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि चुनाव पहले जैसे थे वैसे ही होंगे, ना तो इसमें बच्चों का कोई मामला शामिल होगा, ना ही कोई एजुकेशन। वहीं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद मार्च के अंत में या अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव पूरा करा लिया जाएगा। गांव के सरकार बनेंगे, प्रधान बनेंगे, गांव का विकास करिए ना करिए, लेकिन अपने कुछ लाभ के लिए किसी के जान के दुश्मन ना बनिए। ये एपिसोड चलता रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।